वीडियो में हम जानेंगे साउंड एडिटिंग टेक्निक या उसके प्रोसेस के बारे में। तो ढेर सारा पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ। ट्रिमिंग, स्पेसिंग एंड असेंबली, वॉल्यूम एडजस्टमेंट, फॉर्मेट कन्वर्जन, रिसेंबलिंग और डाउन सैम्पलिंग, फेड इन एंड फेड आउट, इक्वलाइजेशन, टाइम स्ट्रेचिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड रिवर्सिंग साउंड। तो सब के बारे में डिटेल से देखते हैं कि आखिर साउंड एडिटिंग होता क्या है। हम साउंड एडिटिंग का उपयोग हमेशा कर लेते हैं, कभी कभी तो कर ही लेते हैं। तो ये उसके बारे में जानेंगे। ऐसे आता सबको है, बस ये डिटेल में एग्जाम में लिखने के लिए रहता है और भी आया है, पूछा भी है। तो ट्रिमिंग को देखते हैं। तो ट्रिमिंग कब करना पड़ता है, जब जैसा अभी मैं ही ये वीडियो बनाया हूँ या ऑडियो बनाता तो आगे में कुछ था वो उसको हटाता, फिर पीछे में अगर कुछ गलत हुआ तो उसको क्लिप करके हटा देता हूँ, वही हो गया ट्रिमिंग। रिमूविंग डेड स्पॉट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ डिजिटल रिकॉर्डिंग। डिजिटल रिकॉर्डिंग के टाइम में जो भी डेड स्पॉट बात है या गलत हुआ है उसको काटना ही ट्रिमिंग कहलाता है। अब स्प्लिसिंग एंड असेंबली, लिंकिंग सेपरेट ऑडियो सेगमेंट्स टुगेदर यूजुअली फ्रॉम डिफरेंट फाइल। अब सबको लिंक करना है, कहीं कहीं से वीडियो या अलग अलग में ऑडियो है तो उसको एक जगह पर लिंक करना है, या एक ही फाइल में है लेकिन उसको एक साथ सेगमेंट करना है तो 1-2 के अपेक्षा उसको करेंगे। तो उसी तरह से उसको लिंक करना ही स्प्लिसिंग एंड असेंबली कहलाता है। वॉल्यूम एडजस्टमेंट, तो कभी कभी हम वॉल्यूम को बढ़ा कर दिखाना चाहेंगे, कभी कभी कम करके सुनाना चाहेंगे। तो उसी तरह होता है, जैसे हॉरर फिल्म में अचानक से शांत होता है, आप बहुत ज़ोर से जब घूस पंप यानी भूत आता है तो कुछ ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करता है, दैट लाइक वैसा ही। इंक्रीजिंग द लाउडनेस ऑफ सॉफ्टनिंग द लेवल, लाउडनेस बढ़ा दिया जाता है और लेवल को सॉफ्ट कर दिया जाता है। मैं सिखा दूंगा एडिटिंग अगर सीखना चाहोगे तो, जैसे मैं करता हूँ। फॉर्मेट कन्वर्जन, चेंजिंग द फाइल फॉर्मेट टू मूव ऑडियो बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम और चेंजिंग डाटा फॉर्मेटिंग। अब हम एक्सपोर्ट करने के टाइम पर अगर वो AVI में है तो उसको अलग अलग में MP3 का भी अलग अलग फॉर्मेट होता है, वो फाइल फॉर्मेट में बता दूंगा। तो उस चेंज करना पड़ता है फाइल फॉर्मेट को अपने अनुसार, तो वैसा में फॉर्मेट कन्वर्जन का उपयोग करेंगे। रिसेंबलिंग और डाउन सैम्पलिंग, चेंजिंग बाय रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के लिए यूज की जाने वाली बिट्स की फ्रीक्वेंसी और नंबर को कम करने या बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फेड इन एंड फेड आउट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वॉल्यूम विद इन अ सेगमेंट ऑफ द ऑडियो डाटा। तो वॉल्यूम जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए, जैसे कभी कभी कुछ अलग चीज़ को हम ज़्यादा ज़ोर से दिखाएं, किसी वर्ड को हम इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दे, उसी तरह से इसका उपयोग करते हैं। एडिटिंग अगर करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वलाइजेशन, यूज टू क्लीन अप नॉइज बाय रिड्यूसिंग स्पीक्स और लेवल्स विद इन द ऑडियो डाटा। क्लीन करने के लिए नॉइज को, जो अनवांटेड घर घर का आवाज़ आता है, तो वो एप्लीकेशन आता है, उसमें ऑप्शन भी रहता है, उससे नॉइज़ अलग से नॉइज़ हट जाते हैं, जो उसका अलग से बाहर से कुछ अलग आवाज़ आता है हवा का, वो हटा दिया जाता है इससे, और उसको ऑडियो डाटा को फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट, टाइम स्ट्रेचिंग, स्लोइंग डाउन और स्पेसिंग अप द साउंड। तो साउंड जो होता है उसका टाइम हम स्पीड, कभी कभी 2K का स्पीड देखते होंगे, उसमें बढ़ा दिया जाता है या फिर स्लो कर दिया जाता है। तो धीरे धीरे, ऐसा मैं एडिट नहीं किया, मैं बताया हूँ बस, ऐसा कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, digitally adding sound effects such as echo, inserting silence or sound level and other effect। अब कभी टेलीफोन का रिंग इफेक्ट डालना होता है, या हॉरर का, या फाइट सीन, या बम ब्लास्ट का, तो ये सब का उपयोग डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग, जिसमें इफेक्ट, इंसर्टिंग साइलेंस एंड इस सब का उपयोग कर सकते हैं इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। रिवर्सिंग साउंड, अब साउंड को उल्टा भी चला सकते हैं, वो सब जानते हैं कि उल्टा कैसे चलता है। रिवर्सिंग द डाटा स्ट्रीम टू प्ले द साउंड बैकवर्ड में दिखाने के लिए रिवर्स करने जाता है। मैट्रिक्स वगैरह मूवी में इस सब में हमेशा दिखा दिया जाता है। वीडियो एडिटिंग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, हम हर जगह